नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो पूज्यायाणं ॐ नमो आर्याणं ॐ नमो बुधायाणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सहसाहूणं नमो लोहे सौसापूर्णं नमो लोहे सहसाहूणं परं कृपारुते सच्चात्मस्वरूप परं कृपारुते सच्चात्मस्वरूप परं गुरु सहजात्मस्वरूप परं विषय है सम्यक दर्शन। आत्मस्थिति में 3 प्रकार के संकेत लिखे गए। उसका विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ क्या होता है? पहला संकेत किसको बोलते हैं? आप्त पुरुष, जो हमारी आत्मा का विचार है, जो आत्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसे पुरुष को आप्त पुरुष कहते हैं। उनके वचन की प्रतीति हो जाए कि ऐसा ही है, या जैसा सतगुरु बोलते हैं वैसा ही है, इसमें अंश मात्र भी हेराफेरी नहीं है। दूसरा, तो जो आज्ञा देते हैं सतगुरु को, उसी आज्ञा की अपूर्व रुचि के साथ उसका पालन होता है। जैसा बोलते हैं वैसा ही पालन करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार मनमानी शोषण नहीं करता। तीसरा, जब ऐसा पालन करता है तो उसको अपने परिणति में लाभ होता है, और जिसको लाभ होता है उसको अपने आप अंदर से सद्गुरुदेव के प्रति भक्ति आती है। भक्ति कोई करने की चीज नहीं, जबरदस्ती पैर पड़ने की बात नहीं, जबरदस्ती सर्वसमर्पण भाव करने की जरूरत नहीं, होता भी नहीं। जैसे प्रेम होता नहीं है, किया नहीं आता है, होता प्रेम करने जाओ तो होता नहीं है प्रेम। ऐसा भक्ति भी जो है, अगर हमको लाभ मिलेगा तो भक्ति अंदर से आए। सुहानी जी को लाभ हुआ तो उनको अंदर से भक्ति है। मुझे उद्देश्य के लिए मेरे दिल में क्या है, मैं चिर के कैसे बताऊं, वो तो मेरा अंतर ही जानता है। और भले क्षेत्र से दूर थे, लेकिन क्या कहते थे कि निश्चय से मेरे सद्गुरुदेव मेरे से थोड़ा भी दूर नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ ही मेरे सद्गुरुदेव। उन्होंने सद्गुरुदेव को
अपने हृदय कमल में विराजमान कर दिया। मैं ज्ञान चक्षु से मेरे गुरुदेव को निरंतर देखते रहता हूँ। क्या ये आत्मा परम गुरु है, उसको बताने वाले जो गुरु है उसको हमने परम गुरु में शामिल कर दिया, ना विराजमान कर दिया। इसको भक्ति नहीं बोलते, भक्ति से भी आगे वाली स्थिति बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराभक्ति। पराभक्ति जो है उसमें 223 मंत्र में पराभक्ति कैसी होती है? ज्ञानी पुरुष में और परमात्मा में अंश मात्र भी अंतर न दिखे और ज्ञानी पुरुष बड़े क्षेत्र से दूर हो तो भी ज्ञानी पुरुष के अपने आत्मा में विराजमान करे और निरंतर आत्मा को देखने का प्रयत्न चालू हो जाए, वेद ज्ञान की धारा कोशिश चालू हो जाए, उसका नाम पराभक्ति। पैर पड़ना, आरती उतारना, खाना खिलाना, सेवा चाकरी करना, पैर दबाना, तो पराभक्ति। पराभक्ति में उपयोग अंतर्मुख होता है, गुरु को बाहर नहीं देखता है, गुरु को अपने भीतर देखता है, उसका नाम पराभक्ति। ज्ञानी पुरुष में और परमात्मा में रंच मात्र भी अंतर नहीं। जिसको अंतर लगता है उसको मार्ग की प्राप्ति परम निकट है। और ऊपर ने ऐसा भी कहा है कि सज्जीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना आप कुछ भी करो, बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हो। बंधन से छूटना है तो जो सद्गुरुदेव कहते हैं उसी प्रकार से चलो, बिल्कुल अपनी मनमानी मत करो। तो जिसको मनमानी नहीं हो रही है, जिसको आप तक पुरुष के वचन पे संपूर्ण विश्वास, ज्ञानी पुरुष के वचन पे संपूर्ण विश्वास, जो उनकी आज्ञा को रुचि से उठा लेते हैं, आज्ञा पे रुचि से करते हैं, रो रो करके मजबूरी से उनकी आज्ञा उठाना ऐसे नहीं। क्या कि क्या करेंगे, फिर गुरु को बुरा लग जाएगा, उनकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। हम डॉक्टर की दवा लेते हैं तो डॉक्टर को राजी करने के लिए लेते हैं, क्या के लिए लेते हैं? अपना रोग मिटाने के लिए। तो अपना रोग मिटाने के लिए हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर जो बोलता है उसके वचन पे श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कि जो दवा देता है, इस प्रकार से परहेजी पालने को बोलता है, उसको हम रो रो के करते हैं कि रुचि पूर्वक करते हैं उसका पालन? रुचि अपूर्व रुचि से सद्गुरु की आज्ञा पे करना, और फिर जान बच जाए, हमारी लाभ हो जाए, तो क्या होता है? अपूर्व भक्ति होती है। ऐसा लगता है कि सद्गुरुदेव ने मेरे लिए ही जन्म लिया है। विजय क्षेत्र से आए क्यों? वहां से ही मऊ चले आते, लेकिन सिमंदर भगवान ने पूज्य गुरुदेव श्री को मेरा उद्धार करने के लिए भरत क्षेत्र में भेजा है। ऐसा लगता है, जिसको फायदा होता है उसको ऐसा लगता है, अपूर्व भक्ति उछल जाती है। तो ये जो अपूर्व भक्ति उछलती है उसका नाम प्रथम शक्ति है। और वो अपने आप को, अपनी आत्मा को सद्गुरुदेव के हवाले कर देता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुक्ति कैसे होती है, आत्मा को कैसे देखना होता है, मुझे आप जो बोलो वो कर, मेरी जिम्मेदारी पूरी आपकी है। क्या? ऐसा करके सर्वभाव मुझे गुरुदेव ये गीत गाते, हरिनो मार्ग छे सुरान नहीं कायर नो काम लो। कि परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है, परमात्मा माने हरि, हरिनो मार्ग मतलब वो मिले, उसके दर्शन होवे, उसका मार्ग वो कायरों का नहीं है, शूरवीरों का है। क्या? क्योंकि शूरवीर होते हैं वो क्या करते हैं? वही ऐसा काम कर सकते हैं। क्या? प्रथम पहला मस्तक लूटी बढ़ती लेऊ नाम ले। गुरुदेव से बहुत अच्छा गाते थे कि जिसको संसार में रस है, ऐसे कायर लोग तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। कि भगवान का दर्शन करूँ, मेरी दुकान नहीं चलेगी तो, मेरी घर गृहस्थी नहीं चलेगी तो, ऐसा हो जाएगा तो,
भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जो अपना मस्तक सरेंडर कर दे गुरु के चरणों में, क्या मस्तक सरेंडर करना माने क्या? पांचों इंद्रियों के विषय में जो अपना उपयोग बाहर जाता है, अब मुझे को नहीं करना है ऐसा, मुझे देखना नहीं है, सुनना नहीं है, चखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे भगवान आत्मा को देखना है। तो ये जो मुक्तक है अपना पांचों इंद्रियां इधर ही है, आंख कान नाक वगैरह, गुरु के चरणों में रहना। जब तक आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो, मुझे मेरी आत्मा के दर्शन नहीं हो, तब तक मैं अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाना चाहता हूँ। मुझे इंद्रियों का कोई काम नहीं है। क्यों? कि आत्मा है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, मैं सरेंडर कर लेता हूँ। दूसरा, अपनी बुद्धि को छोड़ देता है। बुद्धि बोलते हैं माइंड में होता है, मगज में, वो भी यहाँ होती है। इंद्रियों की अग्नियां अपनी बुद्धि को भी गुरु के चरणों में, मुझे कुछ सोचना है, मैंने सोच लिया, जो आप कहते हैं वो ठीक। जो शास्त्र पढ़कर आपने जो अमृत निकाला है, क्या अमृत निकाला है? कि भैया तुम बना बनाया भगवान है, तुम देह नहीं हो, तुम राग नहीं हो, एक समय की जानने वाली अवस्था के पीछे भगवान हो। क्या तुम प्रमद भी नहीं हो, तुम अप्रमद भी नहीं। ऐसा जो तो सदगुरुदेव ने शास्त्रों का अध्ययन करके अपने आप को अंदर में डुबकी लगा करके अपने आत्मा का अनुभव करके जो वचन निकाले हैं, उसको मान्य कर दिया। अब इससे दूसरी बात हमको नहीं सुनती। ऐसा ही आत्मा है, ऐसा नक्की कर लेता है। इसका नाम बुद्धेश्वरी का पहला वचन, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कर। जिसको सदगुरुदेव के ऊपर ऐसे वचन की प्रतीति होती है और उसकी आज्ञा रुचि पूर्वक उठाता है। क्या आज्ञा है? सदगुरुदेव की आज्ञा क्या है बताओ मैं? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, और औसत विचार और ध्यान। दो दवाई बताइए। गुरु आज्ञा पथ्य है, देखना नहीं, सुनना नहीं, चखना नहीं, पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद कर देना जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होगा। आँख खोलने की जरूरत नहीं है, आँख का व्यापार नहीं करना। शरीर को त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर में आसक्ति का त्याग कर देना। तन मन धन अर्पण करना माने क्या? तन मन धन कैसे अर्पण करोगे? तन को काट को दिए हुए गुरु के चरणों में, तन में आसक्ति प्रेम नहीं रखो। क्या? मन में संसार नहीं रहेगा, सिर्फ शुद्धात्मा रहेगा। मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, ऐसा मन सरेंडर हो गया। और धन में तृष्णा सुख पार से लेने की वृत्तियां बताओ, धन की आसक्ति का त्याग कर दिया। धन भले रहे तिजोरी में करोड़ रुपया, वो कोई हमारा मोह का कारण नहीं है। आसक्ति है, मेरा है माना ना, खत्म हो गया। 1 रुपया भी मेरा माना तो खत्म हो गया। धन की आसक्ति का, तन से, मन से, धन से, सबसे। गुरुदेव की आम स्वात्म बसे, तब कारज सिद्ध बने। तो आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया क्या रोग है? कैंसर होगा तो एक हो जाएगा क्या? और आत्मा को नहीं देखता है तो कितने काल तक जन्म मरण कर रहा है वो? कौन सा रोग बढ़िया है? आत्मभ्रांति का रोग बढ़िया है। जे स्वरूप समझा नहीं, जे स्वरूप समझा बिना काम्यो दुख अनंत। अनंत दुख क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को भूलते हैं। दूसरी कोई गलती नहीं गिनाया कि तुम शास्त्रों नहीं पढ़ते हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है, तुम मुनि नहीं बने हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है, तुम पूजा भक्ति नहीं करते हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान गुरु के बिना नहीं होता है। क्यों? कि मैं परमात्मा हूँ, कौन मुझे बताएगा? कोई बताएगा तो फिर हम जाएंगे ना उधर। जैसे आगरा किधर आया, कोई रास्ता बताएगा तो
ये तो जाएंगे इधर कन्याकुमारी की तरफ, क्या पूरी दुनिया घूम के आएंगे, इसके बाद आगरा आएगा, पूरा गोल घूमना पड़ेगा। क्या मेरा सुखधाम किधर है, मेरा परमात्मा किधर है? भैया किधर देवालय में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, उधर बाहर में सोनगढ़ में, मथुरा काशी में नहीं है। कहाँ है मेरा भगवान? किसने बताया? इतना इतना सरल रास्ता किसने बताया? तो सम्यक दर्शन के लिए पहला संकेत चाहिए, सदगुरु के बिना नहीं होता है। क्योंकि सदगुरु बताते हैं पक्का एड्रेस कि भैया मैं देख के आया हूँ, मेरे देवालय के अंदर परमात्मा को मैंने देखा है, तुम्हारे देवालय में तुम देखो, तुम्हारा परमात्मा उधर, मेरे पास नहीं है। क्या तो सच्चा एड्रेस वो बताते हैं। उनके वचन पे विश्वास नहीं आता है और बताने के बाद भी उधर उधर मारा फिरता है, दुकान में, मंदिरों में, पूजा घरों में, शास्त्रों में, कोर्ट कचहरियों में, दूसरों के वाद विवाद सुलझाने में कभी टाइम ही नहीं मिलता है भगवान आत्मा को देखने, कुटुंब परिवार के कामों में। तो फिर गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गुरु की आज्ञा मानने वाला देखना सुनना करना बंद, ये परे जी, गुरु आज्ञा सम सत्य नहीं। और औषध क्या, दवाई क्या लेना है? विचार और ध्यान। विचार माने अवलोकन और ध्यान माने भेद ज्ञान। क्या हर विचार तो हाँ, ये अवलोकन की बुक में लिखा है ना, हर विचार तो हाँ, उसका नाम क्या है? अवलोकन। दूसरी किताब आएगी ना, वो वेद ज्ञान की किताब है, तो उसका नाम क्या है? ध्यान। ध्यान का विषय क्या है? तो अपना 250 चला ना सोवाणी जी का, वो भी उसमें आएगा एक में। ध्यान करने की विधि कैसी है? पहले मन को बोलो कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, खरीदाकर, कि मैं तो यही हूँ, ऐसा दृढ़ता करो। सुख दुख जो भी आए उसको गौण करो। मन बराबर बोलता है कि नहीं बोलता है, उसका ध्यान छोड़ दो, और मैं तो यही हूँ चैतन्य मूर्ति, ऐसा बार बार ज्ञान में घूमते चले जाओ। ज्ञान में घूमना, मन में नहीं घूमना। क्या तो ऐसे करो, परमात्मा मिल जाएगा। क्या करना? हाँ? विचार करना नहीं है, विचार आ रहे हैं उसको देखना, उसका नाम विचार। सुविचारना, मुझे मेरे आत्मा का हित करना है, उसके लिए जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखना, ताकि हमको पता चले कि हम सीधे चल रहे हैं कि उल्टे चल रहे हैं। क्या अगर हमको आत्मा का हित करना है तो हम जानने देखने में रहेंगे, करने धरने में नहीं रहेंगे। लेकिन देखो अपने परिणाम हो कि हम जानने देखने वाले बनते हैं कि करने धरने वाले बनते हैं। विचार करना है, विचार होने के लिए। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है। मिलना फिर नहीं मिलने के लिए, और विचार करना फिर नहीं निर्विचार होने के लिए। सही बात, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में ही ये भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। पानी में तरंग होते हैं, अपना मुंह देखो तो नहीं दिखेगा। पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा तरंग बिना, फिर मुंह देखो दिखेगा। ऐसे चित्त में जब राग द्वेष इस तरह की कल्पना चलती है भाव कर्म की कृपा में, तो भगवान आत्मा नहीं दिखता। क्या भगवान आत्मा को देखना है तो भाव कर्म नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर क्या होगा? भगवान आत्मा दिख जाता है। हमेशा की 204 नंबर दिखाता है तीसरा आदि का। इसमें आत्मा का अनुभव कैसे होता है? बिल्कुल सरल रास्ता होता है, बहुत अच्छा दिखा है। इतना अच्छा दिखा है कि अगर सुनने में ना और सही में अगर तैयार जीव हो तो प्रवचन पूरा होने के बाद आधे घंटे में आत्मा का अनुभव कर ले। इतना सरल दिखा है, बढ़िया से बढ़िया। दूसरी गाथा है 15 नंबर, सम्यक दर्शन जो होता है उसको जिन शासन की अनुभूति कही ना आचार्य थे, वो भी ऐसी गाथा है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लास्ट टाइम बोल रहा है तो 15 गाथा दिया। दूसरा है 17-18 नंबर की गाथा, अभी लेंगे तो फिर ये ले जाएंगे।
आधे घंटे में अनुभव है तो काय को मारे फिर इतना नहीं, ऐसा हो गया जल्दी जल्दी क्या बात ये चल रही है कि प्रथम संकेत में क्या होगा कि प्रथम संकेत में अपने को पूरा हवाले कर देना पड़ता है, श्री गुरु के चरणों में। इसका मतलब क्या, पैर पकड़ लेना, ये इंद्रियों का व्यापार जो बहिर्मुख है बंद करके अंतर्मुख चालू कर देना। पहला विधि है अवलोकन, क्रोध बाहर है कि अंदर है, रागादि भाव बाहर है कि अंदर है, किधर है, अंदर अंदर है। तो हमने 5 इंद्रियों का व्यापार बंद करके अतीन्द्रिय ज्ञान से क्रोध को देखा। क्यों कि क्रोध अरूपी है। क्रोधादि भाव को जानना है तो कौन सा ज्ञान चाहिए, कान चाहिए क्रोध को जानने के लिए, आँख चाहिए नहीं, नाक चाहिए नहीं, जीभ चाहिए, देखो चमड़ी चाहिए क्रोध को जानने के लिए, स्पर्श इंद्रिय वाला। 5 इंद्रिय का व्यापार बंद हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान अंदर से निकलता है। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान में पहले जो पहले दिखता है उसको पहले देखो। आत्मा तो भाव कर्म के पीछे है ना, क्या पहले भाव कर्म को देख लो, पहले वो दिखेगा बाद में वो दिखेगा। तो पहले क्रोध को देख करके अच्छी प्रैक्टिस कर लो, तो फिर क्रोध हट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, राग हट गया तो क्या रहेगा पीछे, गेहूं में से कंकर निकाल देना देख देख के। किसको देखना, साफ क्या करना है, गेहूं। पूछो कि क्या कर रहे हो, गेहूं साफ कर रहे हो, तो देखते किसको, कंकर और निकालते किसको, कंकर को अवलोकन में क्या करना है, ज्ञान को देखना है कि राग को देखना है, राग को देखना है। क्यों देखना है राग को, निकालना, उसको निकाल देना है। बाकी कौन बचा, राग। इतना इजी है भेद ज्ञान। राग को देखते 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 राग सामने नहीं आता है, उसकी ताकत नहीं, आश्रव की ताकत नहीं है कि ज्ञान का मुकाबला करे। रागादि भाव अंधकार है, जड़ है, वो कुछ जानते नहीं है। क्या 72 नंबर की गाथा अवलोकन की, पर ज्ञान की आराधना करने से राग अपने आप भाग जाता है। क्यों कि प्रकाश जब होता है तो अंधकार कहाँ रहता है, जब प्रकाश होगा तो अंधकार कहाँ रहेगा। तो यहाँ हमने जानना शुरू कर दिए, हमने राग को क्रोधादि भाव को सोचा है, सोचना बंद करो, देखना चालू करो। क्या हमने रागादि भावों को देखने में वजन रागादि भावों पर नहीं डाल करके हमने ज्ञान के ऊपर वजन डाला। प्रयोजन हमारा आत्मा को देखने का है, लेकिन देखना है किसको, रागादि भाव, अवलोकन, औसत विचार ध्यान। प्रयोजन क्या है, आत्मा को देखने का, क्योंकि आत्मभ्रांति मिटानी है ना। रोग कौन सा है, आत्मभ्रांति। तो प्रयोजन है आत्मा को देखने का, रोग मिटाने के लिए आत्मभ्रांति को मिटाना, प्रयोजन तो वो है। लेकिन विचार में किसको देखना है, अवलोकन में रागादि भाव। साफ करने हैं गेहूं, देखना है कंकर और निकालना है, और बोलना क्या है, क्या बोलते हैं, कंकर साफ कर रहे हो, क्या बोलते हैं? देखो कैसी बात है, गेहूं साफ कर रहे हैं, बोलने में भी ऐसा आता है, लेकिन देखिए आँख में क्या रहता है, राग और ज्ञान में एक जैसी चीज है। आपने राग को अंधकार कहा और ज्ञान को प्रकाश कहा, तो ये जो प्रकाश दिखाई देता है अंधकार तो अलग हो जाएगा। लेकिन राग और ज्ञान तो एक जगह से एक मित्र दिखाई देता है। वो श्रद्धा में गलती होने के कारण गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, वो अंतर में प्रयत्न नहीं करता है, इसीलिए उसको राग और ज्ञान एक जैसे लगते हैं। लेकिन 72 नंबर गाथा में आचार्य कहते हैं कि ज्ञान राग में है कि राग से भिन्न है। राग राग को जानता है कि ज्ञान राग को जानता है, ज्ञान राग क्या होता है, जानता कौन है, मैं राग हूँ ऐसा राग जानता है कि ज्ञान जानता है, दोनों का लक्षण अलग अलग हो गए। दिन तो हो गया, दिन तो वही हो गया, वो 3 लक्षण बताया आश्रमों के। 72 नंबर गाथा, 72 नंबर की गाथा अवलोकन की, 73 नंबर की गाथा वेद ज्ञान की। क्या इतना इजी बता दिया है तुम्हारे सामने। भगवान आत्मा देखना है तो आप बोलो, मैं गाथा बताया था।
एकदम चमत्कार हो जाए अभी देखिए। हाँ आश्रम हो जाएगा थी शुभ अशुभ परिणाम। आश्रम माने शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम दोनों ले। हाँ वो राग में कर देते आश्रम के राग में इसके परिणाम। आश्रम में सब आ गए मिथ्यात्व अविरति कसाय प्रमाद और सभी जितने भी पर सम्मुख होते हैं जो विभाव भाव उत्पन्न होते हैं सभी आ गए आश्रम में। क्या तो कैसे हैं कि पुण्य के हैं कि पाप के हैं भेद मत करो। पुण्य के हैं तो भी तो कौन है आश्रम। इसलिए राग माने करना और द्वेष माने नहीं करना। जितना हमारे में कर्तव्य भाव से ये करूं नहीं करूं ऐसा जो हो रहा है ये सब आश्रम भाव। क्या तो आश्रम भाव में ज्ञान नहीं है। भगवान आत्मा ज्ञान का मूर्ति ऐसा लिया गौतम ने 3 बार भगवान का आचार्य थे और गुरुदेव जी को बहुत पसंद क्योंकि 72 गाथा में आचार्य देव ने आत्मा नहीं बोला क्या बोला भगवान आत्मा तारीफ की भगवान आत्मा। इसलिए गुरुदेव जी को 72 नंबर की गाथा बहुत पसंद और हर साल बम्बई में आते थे तो 72 नंबर और 73 नंबर ये पैटर्न गाथा है। एक 6 नंबर की गाथा, एक 11 नंबर की गाथा, 15 नंबर की गाथा, 9 तत्व वाली 14 नंबर की गाथा और 38 नंबर की गाथा और इधर कर्ता कर्मों में 72 पैटर्न गाथा है। गुरुदेव वो तो हमने सुनी है साक्षात सुनी ये गाथा। तो यहाँ कहते हैं कि पहला संकीर्तन में क्या अपने आप को सद्गुरु के वचन की प्रतीति होने के बाद एकदम उत्साह में आकर के गुरुदेव की आज्ञा उठाने के लिए तैयार हो जाए। अवलोकन और वेद ज्ञान का प्रयास करना तो फायदा हुए तो भक्ति में आ जाना उसका नाम है उत्तम। और दूसरा संकेत की बात उसमें निर्णय वाली बात कि ये अवलोकन और वेद ज्ञान करेगा तो अवलोकन से रागादि भाव मिटेंगे 1 सेकंड के लिए। अपने को 1 सेकंड बस मिट जाएंगे तो फिर राग हट जाएगा तो पीछे कौन रहेगा। अभी राग और ज्ञान मिस क्यों लगते हैं मालूम है क्योंकि ज्ञान के आईने के सामने राग खड़ा है तो फोटो किसका पड़ रहा है। अब राग रहेगा नहीं तो किसका फोटो पड़ेगा समझ गए। और ज्ञान का फोटो पड़ेगा निर्विकल्प अनुभव हो जाए क्या। तो राग को निकालना है लेकिन राग को निकालने की विधि क्या वो 204 में बताया है समय साहब 204 वो विधि बहुत अच्छी बताई कि यह सूर्य है ज्ञान सूर्य इधर और नीचे एक आदमी सूर्य को देख रहा है धरती पे खड़ा हुआ लेकिन सूर्य दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है आगे काले घने बादल आ गए लेकिन उसको तो सूर्य देखना ही है। तो उसने क्या किया कि अभी नहीं दिखता है बोल के हिम्मत नहीं आ गया उन्होंने आज तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। तो किसको देखता है नीचे से अब सूरज को देखता है कि काले बादलों को देखता है। देखना है सूरज को लेकिन दिखता है क्या ठीक है। अब वो देखते जाता है क्योंकि बादलों को हटाने की ताकत है नहीं उसके पास है ताकत कोई नहीं। तो देखते थोड़ा सा बादल हट गया क्या होता है किसी किरण उसके हाथ में आ जाती है। उसने देखा कि नहीं देखा सूरज को देख लिया। सूरज की किरण आंख में आते ही क्या बोला ये रहा सूरज ऐसा नहीं बोलता है क्या। अभी पूरा सूरज नहीं दिख रहा है क्यों क्योंकि बादलों के पीछे ढका हुआ है थोड़ा सा हट गया। ऐसे निर्णय में क्या होता है दूसरे संकेत में क्या होता है कि ये जीव रागादि भाव को देखते जाता है इसके पीछे सूरज है ज्ञान सूर्य चैतन्य विभ ज्ञान मूर्ति। और देखते वो राग थोड़ा उसमें 1 सेकंड के लिए क्या होता है हट जाता है तो क्या दिख जाता है ज्ञान दिख जाता है। ये अंश में दिखा क्योंकि रागादि भाव पूरे नहीं हट गए थोड़े हट गए खुद ही हट गए ना। इसका जैसे बादल तो खुद ही हट गए उसने क्या हटाया
तो अवलोकन में हम कहाँ कहते हैं कि रागादि भाव को हटाओ? हमने ऐसा तो नहीं बोला है कि तुम राग द्वेष क्यों करते हो, तो नहीं बोलते हैं। वो तो होने वाले हैं, आने दो, वो अवस्था में हो रहे हैं, तुम्हारे में नहीं हो रहे। वो जड़ पदम चंद जी कर रहे हैं, तुम चेतन हो, तुम देखते जाओ। क्यों कि चेतन पदम चंद जी इसके पीछे है। और ज्ञान के उपयोग में आप किसको देखोगे? तो देखना तो है चेतन को, लेकिन आगे कौन आ गए हैं? राग द्वेष के भाव। अब आप देखना शुरू करते हैं, तुम्हें नहीं दिखता है तो वापिस मत जाओ, दुकान मत संभालो, क्या घर गृहस्थी में मत पड़ जाओ। वहां तो अंधे मेरे मुंह लंगड़े हो जाओ और इधर शुरू कर दो। तो पहले क्या दिखेंगे? राग द्वेष के काले घने बादल। लेकिन आप हिम्मत नहीं आना, नजर पीछे नहीं करना। अगर नजर नहीं दिखता है करके ऐसा नीचे बैठोगे तो सूरज दिखेगा? वहां बादल हट भी गए तो सूरज दिखेगा? क्यों कि नजर नहीं है वहां, क्योंकि नहीं दिखता है करके बैठ गया है। ये समय साल की 204 दिनों की गाथा बोल रहा हूं। ऐसे बैठ जाएगा ना तो बादल हट जाएंगे, वापिस आ जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। नजर टिका के रखो, लेकिन उसको हटाना नहीं, क्योंकि हटा नहीं सकते परिणाम को हटाया नहीं जा सकता। परिणाम में से एकत्व हटाया जा सकता। इसका नाम सोगाणी जी का वचन हुआ। क्या करना है? हमको देखना, देखते जाओ, देखते जाओ, जितना देख सकते 24 घंटा प्रयास करना। अगर आपको 24 घंटे में आत्मा का दर्शन होता है तो सस्ते में निपट गया कि महंगे में निपट गया? क्यों कि ये पूरी जिंदगी चले गई शास्त्र पढ़ते पढ़ते, नहीं चले गई पूजा भक्ति करते करते। अगर आपको 24 घंटे में आत्मा का अनुभव होता है, सस्ते में निपट गया कि नहीं? क्या हुआ मालूम है? जन्म मरण का अंत हो गया, विख्यातों का बीज खत्म हुआ। इसकी विधि बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। आत्मा का निर्णय करना पड़ेगा तो सेकंड संकित होगा। तो निर्णय कैसे करना वो बता रहा हूँ मैं। क्या? तो आप ठीक रागादि भाव को देखते हो, हटाना किसी को भी नहीं, बादलों को हटा नहीं सकते क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, बादल बहुत ऊंचे हैं। क्या? बंदूक नहीं लगाना है, लकड़ी लेके मारना नहीं है, ये हटो काय को आए ऐसा नहीं बोलना, आने दो, आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अगर आपकी धीरज और आपकी तपस्या देख करके भगवान प्रसन्न हो जाए, क्या? परमात्मा, क्योंकि भावना कभी निष्फल होती, ये भावना रंग लाएगी। और थोड़ी देर में देखोगे आप, भले पे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 10-20 घंटे लगे, भावना रंग लाती है। तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए रात में घट जाएंगे, ऐसा लगेगा कि एक भी विचार नहीं आता, ऐसा लगेगा। क्या? ये अवलोकन के प्रकार से ये विचार न किए, शुरू किए ना, और सब विचार ध्यान, तो ये जो रागादि भाव हटे और पीछे जो ज्ञान दिखता है ये हो गया ध्यान। ध्यान कब शुरू हुआ? जब तक राग दिख रहा था तब तक वो अवलोकन था, और राग थोड़ी देर के लिए हट गया, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, और पीछे तो सूरज की किरण, जो ज्ञान की किरण अपने हाथ में आ गई, उसका नाम क्या है? ध्यान। उसका नाम ध्यान, क्योंकि ध्यान का विषय, वेद ज्ञान का विषय क्या है? परमात्मा है, ज्ञान मुक्ति। अवलोकन का विषय रागादि भाव, और वेद ज्ञान का विषय ज्ञायक परिणामी अपरिणामी ध्रुव। हाँ, दूसरे संकेत में इसीलिए आया कि पूरा राग के बादल नहीं हट गए, थोड़ा अंश में हट गए। क्या? इसलिए उसका नाम, लेकिन प्रत्यक्ष देखा कि अब किसी वाया देखा है, ये जो बादल हट गए तो अपने आप का कांटेक्ट सूरज की किरणों के साथ डायरेक्ट हुआ कि बीच में कोई आकर के हुआ? इसके लिए उसको अनुभवान से स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति। वाया सुनता तो बीच वाला गलती करे तो धोखे में रह सकता है, क्या? लेकिन इसमें तो वर्तमान ज्ञान उपयोग में अपना परमात्मा रागादि भाव थोड़ा हटते ही उसने डायरेक्ट देखा है, समझा? लेकिन पूरे रागादि नहीं हट गए थे, इसीलिए अंश में देखा है।
इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमार्थ की माने आत्मा, स्पष्ट माने आमने सामने, बिल्कुल क्लियर, अपनी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। हमारे ज्ञान के उपयोग में हमने भगवान को देखा, पूरा भगवान नहीं देखा, क्योंकि आगे हम बादल थोड़े बोलते हैं, एक थोड़ा हॉल मिल गया। क्या स्पष्ट अनुभव अंश से अनुभव हुआ, उस टाइम में एक अनुभव होता है, जब ऐसा होता है ना तब आत्मा को अनुभव होता है। वो अनुभव से पता चल जाता है कि मुझे भगवान आत्मा के अंश में दर्शन हो गया है। अनुभव अंश से प्रति श्रद्धा आ जाती है, मेरा मैं परमात्मा ही हूँ, जैसे सदगुरु ने कहा था वैसा ही मैं परमात्मा हूँ, और सदगुरु ने रास्ता बताया था अवलोकन का, विज्ञान का, बिल्कुल सच्चा, ऐसी प्रकृति। तो सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन की 4 व्याख्या है। क्या मैं शास्त्र की बात करूँ, आप शास्त्र पढ़े हुए? सबसे पहले मैं बोलता हूँ, क्या बोले? क्यों नहीं पढ़ना है? पढ़ना भी नहीं, जरूरत नहीं। शास्त्र बड़ा कि भगवान आत्मा बड़ा? कैसे कैसे बड़ा? शास्त्र ऐसा बोलता है कि मेरे से भगवान आत्मा बड़ा, और शास्त्र ऐसा नहीं बोलते कि शास्त्र पढ़ो। शास्त्र क्या बोलते हैं? आत्मा को देखो, कौन बड़ा हुआ? अपना आत्मा। हाँ? नहीं जाना तो अपनी गलती। सदगुरु ने तो बताया कि नहीं बताया? सदगुरु ने भगवान ने बताया, आपने सुना नहीं तो हम क्या करें? विचार चिंतन मनन से वस्तु प्राप्त नहीं होती, बताया कि नहीं बताया? पेंसिल के वचनामृत में निकालो 34 नंबर का बोल। डीप में नहीं गए तो फिर हम क्या करें? वो तो ऐसा है कि दरिया में रत्न है, लेकिन कहाँ है? ऊपर है, पानी में, कि नीचे है? क्या तो जिन खोजा किन, नीचे तो उतरना पड़ेगा। जो नीचे उतरोगे पार हो जाएगा, ऊपर से किनारे पे देख करके पाँव भिजाओगे और रत्न नहीं मिल रहा तो ये कहाँ से मिलेगा? ये तो अनमोल चीज है, रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और ये अनमोल चीज है। अगर मिल जाए तो धनमान का अंत हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन ऊपर नहीं मिलता, कलवे में जाना पड़ता है। तो ये तो हमारी गलती है, हमने अभी तक नहीं पाया, तो हमारी गलती है। बाकी तो सेकंडों में होता है, मेंढक को हो जाता है एक पल भर में, नहीं होता है। आपको में दृष्टांत है क्या? जैसे महावीर स्वामी का जो इतना पाप कर रहा था, मांस खा रहा था, पंचेंद्रिय को मार रहा था, हिरण को, देखो 5 दिन में अनुभव होगा। कैसे हुआ? रावण को किसी नरक में अनुभव हुआ, कैसे हुआ? नरक में होता है, हमको नहीं होगा यहाँ पर। क्या बात है? मैं तो मानने को तैयार नहीं। कोई बोले कि नहीं है, किसी विरले को होता है, सबको थोड़ा होता है, मैं मानने को तैयार नहीं। हमको गुरुदेव से मिले हैं तो जरूर हम भाग्यवान हैं, लेकिन हम जहाँ गुरुदेव लेके जाते हैं वहाँ देखे नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे अभागी भी कोई नहीं है, वो मौका प्रकाशक में आता है। फिर किसी दरिद्र को चिंता में दिखा है कि भैया देख तो सही, तुम्हारा नसीब तो नहीं है, फूटे हैं, तुमको रत्न तो नहीं मिला, मेरे को मिला है, मैं पुण्यवान। लेकिन तुम देख तो नहीं भैया, वो देखने को नहीं हो तो क्या 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 समझेंगे उसको? देखने के भी नसीब नहीं, मिलने के नसीब तो जाने दो, देखने के भी नसीब नहीं। थोड़ी मंदी कहते हैं कि भैया तुम देख तो लो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन देखने का भी नसीब होता है। किसी के पास देखा है चिंता में रत्न? इसकी अभागे की क्या कीमत है? क्या क्या महिमा करे? कुछ नहीं बोल सकते उसका, उसके होना अच्छी नहीं है, हम क्या बोलें? 5 समय होंगे तब होगा ना कार्य। उपादान भी है, निमित्त भी मिल गए, क्या आर्टि भी है, स्वभाव भी है, सब कुछ है, फिर कार्य नहीं होता है तो ये होना तुम्हारी बिगाड़। 5वां समय बराबर नहीं है, होना नहीं है, क्या कर सकते हैं? कोई जबरदस्ती तो मोक्ष में किसी को ले नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मरीज कुमार को लेके आते सब देखो, वो विरोध क्यों करता हो? देखो जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर आपको अपने आत्मा से प्यार है, प्रेम है, सचमुच अपने आत्मा में दया आती है,
इसलिए गुरु के वचन पे विश्वास करो। नहीं आती हो तो भैया आपकी होना आपके साथ कौन क्या करेगा, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन की 4 व्याख्याएं हैं। देव गुरु शास्त्रों की श्रद्धा सम्यक दर्शन, 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन, स्वरूप और वेद विज्ञान सम्यक दर्शन, निर्विकल्प स्वानुभूति सम्यक दर्शन। ठीक, इसमें जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन वो पहला प्रकार का, और दूसरा जो है 7 तत्वों की श्रद्धा और स्वरूप और वेद विज्ञान, ये दूसरा नंबर का सब। और जो निर्विकल्प स्वानुभूति है ना, वो तीसरा संपत्ति है। लेकिन निर्विकल्प स्वानुभूति हम उसके लिए कुछ करना नहीं, क्यों कि जिसका ध्यान करना था उसका पता मिल गया है, क्योंकि हमारे को निर्णय हो गया। क्या निर्णय कैसे हुआ कि हम रागादि भाव को देखते गए। देखना था आत्मा को, लेकिन रागादि भाव को देखते गए धीरज रखकर कोशिश करते रहे 24 घंटा निरंतर। तो अपने आप ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारी चैतन्य भावना रंग लाई और रागादि भाव 1 सेकंड के लिए हट गए कि अपने में चमत्कार हो गया। निर्णय में एक अनुभव होता है आत्मा, तो आत्मा को अनुभव हुआ, लेकिन वो अनुभव कैसा था, संपूर्ण नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, निर्णय दिया गया। उसका कृपादेव क्या कहते हैं, दूसरा नंबर संकेत होता है। क्या संकेत नंबर 2 है। इसका तीसरा नाम क्या है, आत्मा का भाव आसन। क्या स्वरूप निश्चय, स्वरूप प्रतीति, ये सब इसके नाम है। इसका नाम है दूसरा नंबर का संकेत। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं। वो जो अपने गुरुदेव जी का जो वचनामृत है कि मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, वो गुरु ने कहा और हमने स्वीकारा तो नक्की किया। ये गुरु ने बताया अवलोकन पे ध्यान करो, तो हमने आत्मा को देखने के लिए अवलोकन का प्रैक्टिस किया। रागादि भावों को देखते गए, फिर राग 1 सेकंड के लिए हट गया, थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा, और पीछे ज्ञान दिख गया। तो इसका नाम क्या है, ये दूसरा संकेत। तो निर्णय हुआ, इसको क्या बोलते हैं, आत्मस्वरूप का निर्णय। तो बुद्धि का दूसरा मंत्र, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, हो गया दोनों। अब तीसरी बात करेंगे। तीसरी बात क्या है बुद्धि की, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर देखो, निर्विकल्प परमार्थ का अनुभव, ये संकेत का तीसरा प्रकार। वो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि एक दफे निर्णय हो जाए तो निर्णय तक तो हमारा पुरुषार्थ, इसके बाद का जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पुरुषार्थ होता है। क्या अगर निर्णय करने के बाद आप बोलो कि मुझे नहीं देखना है आत्मा, मत देखो, आत्मा आपको बुलाती है, आपको आत्मा बुलाएगी, भाई कहाँ जाते हो, चलो देखो मेरे को, ऐसा होगा। अब परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई। परमात्मा को एक बार देखने के बाद जिम्मेदारी किसकी हो गई, किसी को खाते खाते ऐसा हो जाता है कि वेदन शुरू हो जाता है, किसी को टीवी देख रहा है और वेदन शुरू हो जाता है। देखो चलते फिरते होता है, इसके लिए ऐसा ही ध्यान में बैठो, ऐसा जरूरत नहीं, चलते फिरते, खाना खाते खाते भी हो जाए, पानी पीते पीते हो जाए, बात करते करते हो जाए, भगवान के मंदिर में हो जाए, सिनेमा के थिएटर हॉल में भी हो जाए। क्या क्योंकि अभी कौन बुला रहा है उसको, भगवान। भैया क्या करते हो, सिग्नल दे देता है, चालू हो जाता है। ये कब होता है, सेकंड के बाद, निर्णय के बाद। तो निर्णय के बाद हमको स्वानुभव सम्यक दर्शन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए पढ़ना है तो पूज्य बुद्धि श्री का प्रवचन हमेशा 144 गाथा के ऊपर था, उसका एक अंश दिया है पूज्य बुद्धि श्री के वचनामृत, तो छोटी बुक है पेंजी के वचनामृत जैसा, उसमें 18 नंबर का पॉइंट है पूज्य बुद्धि श्री के वचनामृत, छोटी किताब है, उसमें 18 नंबर का पॉइंट, उसमें
प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना, उसका दुर्देशन ने उत्तर दिया। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय करना। इसमें आगे नीचे लिखा है कि निर्णय करना ये हमारा पुरुषार्थ और अनुभव इसका फल है। अनुभव के लिए कुछ करना नहीं है, जैसे गुटली बोना आम की, वो हमारा पुरुषार्थ है। 3 साल में इतना बड़ा झाड़ हो जाएगा और गुटली अपने आप, आम अपने आप, ये क्या है, फल। तो वहाँ तो आम की गुटली को कितना टाइम लगता है, 3 साल। और यहाँ निर्णय करने के बाद अगर आपको मोक्ष नहीं जाना है, आत्मा को नहीं देखना है, तो भी आपको घसीट करके लेके जाएंगे और अधिक से अधिक 6 महीने में आपको निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। कितने टाइम में होगी, अधिक से अधिक 6 महीने। तब निर्णय होने के, अब आगे क्या बोलते हैं, तो थर्ड नंबर पॉइंट निकल गया कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। तो गुरुदेव जी की 3 बात हो गई, नक्की कर, निर्णय कर, अब पहले अनुभव कर क्यों नहीं लिखा? सबसे बढ़िया बात तो अनुभव है, तो उसको पहले रखना था। पहले ऐसा लिखना था कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। ऐसा हो सकता है? निर्णय के पहले अनुभव नहीं। हाँ, निर्णय के पहले नक्की करना पड़ेगा। अगर गुरु के वचन पे विश्वास नहीं होता तो देखेगा कैसे, अवलोकन का वेद्यन का प्रयास करेगा कैसे? तो जिसको सद्गुरु के वचन पे पूरा विश्वास है, उसने नक्की किया कि मैं परमात्मा हूँ। अभी देखा नहीं है परमात्मा, लेकिन गांधी स्वामी ने कहा कि तुम परमात्मा, और हमने स्वीकार किया। उसको देखने की विधि बताई कि अवलोकन और वेद्यन, हम उस रास्ते पे चलते हैं, हमको पहला संकित तो हो गया, क्योंकि हमने गुरुदेव के वचन पे विश्वास करते। अब अवलोकन वेद्यन करते 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 जब हमको निर्णय हो गया, तो हमने दूसरा काम पूरा किया। कौन सा? मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय। और जब दूसरा हो गया, इसके बाद अपने आप कोशिश करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती है अपने आप। और इसके फल में जब 6 महीने के अंदर किसी को 8 घंटे में भी हो जाए, किसी को 5 मिनट में भी हो जाए, और किसी को अधिक से अधिक 6 महीने, तो जब यह अनुभव होता है तो उसने तीसरा काम पूरा किया। कौन सा? कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव। या तीसरी बात बता दी यहाँ पर छुपाव देना। अब देखो आगे क्या है। पहलू संकीत बीजा संकीत के कारण से अगर आप सद्गुरु की आज्ञा को उठाओगे तो ही आपको दूसरा संकेत होगा। मैं आपकी बता, निर्णय नक्की किए बिना निर्णय नहीं होगा, ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरा क्या कहते हैं, देखो दूसरा संकेत तीसरा संकेत का कारण है। तो अगर आप निर्णय करते हो तो ही आपको तीसरा संकेत माने निर्विकल्प समय दर्शन होगा। अगर आपने दूसरा नहीं किया है तो तीसरा नहीं होने वाला। तो पहला दूसरे को लेके आता है, दूसरा तीसरे को लेके आता है। तीनों संकेत, तीनों संकेत, पहला दूसरा और तीसरा, इसमें पहला तो अभी अवलोकन विज्ञान किया नहीं, इसके पहले का गुरु की वाणी सुनी और स्वीकार किया तो पहला। ये दूसरा तक पहुंचने के लिए उसने अवलोकन और विज्ञान किया, तब निर्णय हुआ। और इसके बाद में उसने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। क्या? निर्विकल्प अनुभूति। तो तीनों संकेत ये हुए, ये तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किए। जितने भी ज्ञानी हैं तो संपूर्ण वितराग हो गए हैं वो, और वितराग संपूर्ण वितराग होने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी आत्मा के अनुभवी ज्ञानी है तो सभी वितराग पुरुषों ने तीनों संकेत को मान्य किया है। अगर कोई भी ज्ञानी बोले, ऐसा बोले कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है और संकेत तो एक ही प्रकार का होता है, तो गलत है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं। क्या ये पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। जैसा कोई बोलता है मुझे आत्मा का अनुभव होगा, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपके सद्गुरु कौन है? पहला क्वेश्चन है, क्यों कि सद्गुरु ने आपको कहा होगा तभी आपको मालूम पड़ा होगा कि मैं परमात्मा। क्या एक बात तो है। फिर दूसरा बात ये पूछता हूँ कि
सदगुरु ने आपको जब कहा मिले तो आपको सदगुरु ने क्या बताया रास्ता अनुभव करने का? अगर वो वेद ज्ञान अवलोकन और वेद ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ बोला तो समझ जाना कि वो सब गलत बोल रहा है, उसको अनुभव नहीं किया। सदगुरु भी मिलने चाहिए और सदगुरु मिले झूठे ही मिलते हैं तो दूसरी बात में पकड़ा जाएगा। कौन सी दूसरी बात? कि आपको सदगुरु ने आपको क्या कहा, बताओ कैसे आपने आत्मा को पाया? तो विधि में फंस जाएगा, क्योंकि अगर सदगुरु होंगे तो यही विधि बताए, अवलोकन और विज्ञान की विधि बताए, तो पकड़ा जाएगा। तो इस पर से आपको अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ पता चल जाएगा। क्यों? कि जिसको अनुभव होता है उसको पहले निर्णय होता है, और जिसको निर्णय होता है उसको पहले उसको सदगुरु की आज्ञा पे चलना पड़ता है। एकदम परफेक्ट, कोई इसमें कहीं भी गालमन की अवस्था ही नहीं है, किधर भी कहीं बीच में से किसी को घुसा दो, किसको भी नहीं घुसा सकते। या शास्त्र पढ़ना, सुनना, तत्व चर्चा करना, पूजा करना, भक्ति करना, मुनि बन जाना, श्रावक बन जाना, सब बता हट गया पूरा इसके अंदर, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। डायरेक्ट बात है बिल्कुल। देखो एक भी बात है, नमस्कार मंत्र पढ़ना आया कि आप नमस्कार मंत्र पढ़ोगे तो आपको आत्मा के दर्शन होंगे, नहीं आया उसके अंदर। डायरेक्ट लाइन है सीधी। कैसे डायरेक्ट लाइन है? आप अपने ज्ञान से डायरेक्ट देखना शुरू कर दिया। इससे 5 इंद्रियों का काम आया। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कर सकता, नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता, एक्सपीरियंस भी कर सकता। क्यों? संधि पंचेंद्रिय एक्सपीरियंस के पास शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान उसके पास बुद्धि नहीं होगी मनुष्य जैसी, लेकिन उसके पास शुद्ध ज्ञान है। और ज्ञान किससे होता है? परमात्मा के दर्शन किसको कैसे होते हैं? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से होते हैं। एक्सपीरियंस को भी आत्मा का अनुभव हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो उसको भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों? उसके पास शुद्ध ज्ञान है। एबीसी लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध ज्ञान है। और जिसने 7 व्यसन बहुत पाप किया है, अगर वो सुखी होना चाहे और वो पलटी मारना चाहे तो सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हाँ हो सकता है। क्यों? कि भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में प्रभाव है। क्या? गलती एक समय की है, भले उसने बहुत पाप किया है, लेकिन आज वो सुधरना चाहता है। सदगुरु बोलते हैं ऐसा उपयोग को अंतर्मुख करके अवलोकन वेद ज्ञान करना चाहता है, उसको आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अनुभव करने के लिए भूतकाल की हिस्ट्री नहीं देखी जाती, अनुभव करने के लिए वर्तमान का शुद्ध ज्ञान का उपयोग कैसा करता है उसको गिना जाता है। क्या? तो वो आत्मा अनुभव कर सकता है, कैसा भी हो। फिर भी तो क्या कहते हैं? तीनों संकेत वितराग पुरुषों ने मान्य किए, तीनों संकेत की उपासना करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, और तीनों संकेत की भक्ति करने योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों संकेत की उपासना करना माने उस रास्ते पे चलना। दूसरा क्या बोला? सत्कार करना। अगर तीनों संकेत में से किसी एक संकेत को भी जीव प्राप्त हुआ है ना, समझो कोई हमारा साधन भी बोले अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसको सदगुरु देव के वचन पे पूर्ण श्रद्धा है, उसके आज्ञा पे चलने के लिए वो कोशिश करता है, तो उसका सत्कार करना, उसकी भक्ति करना, क्योंकि वो हमारा साधन भी है। हमारे गुरु का शिष्य है तो वो हमारा भाई हो गया। क्या? वो छोटा हो, बड़ा हो, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, तो हमारा साधन भी है, उसका आदर सत्कार करना। क्योंकि आज वो पहले नंबर पे आया है, पहले संकेत, थोड़े टाइम में उसको दूसरा संकेत होगा, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, और फिर वो ज्ञानी भी बनेगा और वो भगवान भी बनेगा। अनंत काल तक हम साथ में रहने वाले हैं। कितने काल तक साथ में रहेंगे हम? हमारी सीट बाजू बाजू में लगेगी सीधा ले। अभी हम बिछड़ने वाले नहीं है, साधन में लोग हैं। अगर हम गुरु की बात मानते हैं तो भले अभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो भी आप हमारे घर के मेंबर हो, हम हमारे सगे वाले से बेटे बेटियों से भी बढ़ के हो। क्यों? कि आप और हम अनंत काल तक साथ में रहने वाले, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा को मानते हो। आप पढ़ाए कैसे हो गए? हम आपका सत्कार करते हैं, हम आपकी सत्कार नहीं भक्ति करते हैं।
क्यों? दास दास हूँ, दास आप हमारे गुरु के दास हो तो मैं आपका दास हूं। क्या आप साधर्मी हो? लेकिन नहीं, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि आप हमारे गुरु की भक्ति करते हो। दास दास હું દાસ છું, आप प्रभु नो दीन। तो साधर्मियों से प्रेम करना, भक्ति करना, सत्कार करना, ठुकराना नहीं है। कोई वीक होता है, कोई बराबर होता है, किसकी बोली कैसी होती है, किसकी स्टाइल कैसी होती है, साधर्मी के कभी भी दोष नहीं देखना। क्यों? आज दोष है, कल नहीं देंगे। क्यों? कि इसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, गुरु की आज्ञा में। आज भले ही वो दुर्गुण है, लेकिन वो कल निकाल देगा। फिर हमको पछतावा होगा कि हमने उसको गलत देखा, गलत नजर मत देखो। साधर किसी के भी दोष नहीं देखना, लेकिन साधर्मी का दोष तो बहुत बड़ा अपराध है। देखना हमारे अगर किसी साधर्मी का हमारे को दोष नजर में आया तो बहुत बड़ा अपमान किया होगा, हमने गुरु का अपमान किया, इस मार्ग का अपमान किया। क्यों किया? क्या कहते हैं कृपादेव? तीनों संकीर्त उपासना करने योग्य, तीनों संकीर्त सत्कार करने योग्य और तीनों संकीर्त भक्ति करने योग्य। ये सब भगवान है जो गुरु की आज्ञा में आ गए, प्रथम संकीर्त में आ गए। वो सब कैसे हैं? भविष्य के भगवान। हम उसको ओढ़ने ही मत समझो, भटकने वाले नहीं है, वो छूटने वाले नहीं है हमारे। बाकी सब सगे संबंधी जिनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, वो सब 84 में कहाँ जाएंगे? लेटर भी लिखने वाले नहीं, टंकल भी करने वाले नहीं। और जिन जिनको हमें यहाँ अनुभव हो जाएगा ना, वो सब स्वर्ग में साथ में चलने वाले। कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई लेट पहुँचेगा। तो हमारे मिसेज जब आखिरी दिन में थे और 4 दिन पहले दवाइयाँ बंद कर दी गई, ये मेरे को छोड़ने वाली है, मैं ही देव को छोड़। क्या? तो मैंने उसको कहा क्यों घबराती है? उनको शायद मेरे पे मोह होगा। क्या? मोह मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ, तुम तैयारी करके रखो। हम बिछड़ने वाले कहाँ हैं? जो साधना की है वो कैसे बिछड़ेंगे? इन्होंने साधना की हो गया कि 10-20 साल की बात रहती है, तुम जरा जल्दी पहुंचो, मैं तो बाद में आता हूँ। और सब लोग साथ में बैठ करके भगवान की वाणी सुनने जाएंगे और सब साथ में सीधा में विराजमान होंगे। चिंता की क्या बात? क्या? इसलिए रोना नहीं, धोना नहीं और मोह करना नहीं। अभी तुम सिर्फ अपने आत्मा को समझा। तो देखो ऐसा होता है। दुनिया का मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल जाए। ऐसा ऐसा तो किस्मत किसको मिलती है? क्या ऐसी किस्मत नहीं मिलती कि हमारे प्राण छूटे और हमारे गुरु हमारे नजर के सामने हो, हाथ में हाथ पकड़ के रखे हो और हमको ये कहते हो कि भैया जरा भी डरना नहीं, तुम तो आत्मा हो। और वो भी ऐसा बोलेंगे, आप क्यों मेरे को बोलते हो, बार बार याद कराते हो, प्लीज आप अभी आप बात करोगे ऐसा, क्योंकि सुनने में मेरा उपयोग जाता है तो मेरा उपयोग यहाँ से हट जाता है। इसलिए मेहरबानी करके अब मुझे कोई आत्मा की बात सुनाना नहीं, मैं मेरे आत्मा में जा रही हूँ। ऐसा उन्होंने कहा मेरे रात को 8:30 बजे। मेरे को मेहरबानी करके अब तुम बात करते हो, मुझे नहीं सुनना। कैसी बात है कि हमने तो आंखों के सामने देखा ये सब बात, तो हमारा तो घर धन्य हो गया, हमने मृत्यु महोत्सव को देखा हमारे आंखों के सामने। क्यों हम इनको इतनी भक्ति करते हैं? उन्होंने साधना की तो हमने साथ साथ में जिंदगी के समय बिताया था। कैसे उन्होंने अवलोकन किया, कैसे वेद ज्ञान किया, कैसी साधना की। क्या कोई बहुत से हमारे मंडल के बहुत सी बहनों को घर घर में जाकर के समझाते थे, सबको मालूम है। क्या दुनिया वाले माने नहीं माने, जिनको अपना प्रत्येक परिचय है उसको तो अनुभव है ही है। हमको दुनिया को थोड़ा मनवाना है कि ज्ञानी थे कि नहीं थे, लेकिन जिनको पता है वो क्या करेंगे, जिनको पता है वो क्या करेंगे।
वो तो फोटो छपाएंगे, प्रचार करेंगे, जो भी उनकी भक्ति में जितना आएगा उतना करेंगे। घर में उनको भक्ति भी करेंगे, महावीर स्वामी के फोटो के बाजू में भी लगाएंगे, क्योंकि उनको महावीर स्वामी से लाभ नहीं हुआ, उनको किनसे लाभ हुआ है? उनके मार्गदर्शन से लाभ हुआ है। तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों कि तीनों संकीर्त भक्ति करने योग्य है। क्या बताया उन्होंने? तीनों संकीर्त भक्ति करने योग्य। केवल ज्ञान उपजे इसके अंतिम समय तक सत्पुरुष के वचन का अवलंबन श्री वितराग ने मान्य किया है। तब तक 13वें गुणस्थान के एक समय पहले तक, 12वें गुणस्थान के अंत समय तक सत्पुरुष का अवलंबन वितराग पुरुष ने मान्य किया है। अर्थात 12 गुणस्थान पर्यंत श्रुत ज्ञान की आत्माना अनुभव ने निर्मल करता करता श्रुत ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को देखने का प्रयास करते करते और उसको रागादि से दूर करते करते निर्मल करते करते जब वो संपूर्ण राग से हट जाएंगे, संपूर्ण निर्मल हो जाएगा, तब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। के उत्पन्न थवाना प्रथम समय सुधी सत्पुरुष से उद्देश्य लो मार्ग आधार पहुंचे। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक सत्पुरुष की आज्ञा के 1 इंच भी बाहर जाना, लक्ष्मण रेखा के बाहर जाओगे तो भटक जाओ। सदगुरु की आज्ञा के बाहर जाना, क्योंकि यही एकमात्र आधार है। ऐसा जो कहा है वो निसंदेह सत्य है, आप मानो या न मानो। किसी को निसर्ग हो चाहे अधिगम हो, किसी को सदगुरु के निमित्त के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। 5 संभाव मिलते हैं तो आत्मज्ञान होता है। स्वभाव के सामने निमित्त को भी संभाव में रखा है कि नहीं रखा है? सदगुरु निमित्त के बिना ज्ञान होता है ऐसा कोई मानता है तो उसकी ज्ञान की गलती है। निमित्त से ज्ञान होता है तो श्रद्धा की गलती। बराबर है? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गुरु आपको आत्मज्ञान कराए,